जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसा चल रहा है आपका हेलमंथ। मैं ऋषभ देशवाल एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जो आपको अगले 20 दिन में अपनानी है। मतलब अगले 20 दिन में अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लें तो जीएटी में इंग्लिश के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पेपर का पैटर्न क्या है। आपने पेपर जो है जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, चाहे वो 25 का फर्स्ट वाला हो, 24 का सेकंड हो या 24 का फर्स्ट हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें पेपर का पैटर्न क्या रहा है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं और कौन टॉपिक कितने नंबर का है, एक बार वो समझते हैं ताकि स्ट्रेटेजी हमारी इजी हो जाए। आप ध्यान से देखिए बेटा, मैंने पूरा बनाया करते हैं। तो 25 के फर्स्ट एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके एरर के देखने को मिले थे। 24 के सेकंड में और 24 के फर्स्ट में कोई भी क्वेश्चन एरर का नहीं था, मतलब एरर के नाम पे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था। 25 में जो क्वेश्चन 2 आए थे वो आए थे 4 सेंटेंस देके, वो आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। मतलब एरर तो थी लेकिन वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे। तो दिमाग से ये निकाल देना कि एरर नहीं आती है, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को सुनने को मिला होगा कि अब यूपीएससी ने एरर पूछनी बंद कर दी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर 23 का फर्स्ट देखोगे 10 क्वेश्चन थे, सेकंड में 10 क्वेश्चन थे, 24 में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि 25 में भी क्वेश्चन एरर के नहीं आएंगे। अगर आ गए तो आप क्या करेंगे, है ना। फिलहाल देख लीजिए आप, 5 क्वेश्चन थे 25 के फर्स्ट एग्जाम में, 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 23 के सेकंड, 23 के फर्स्ट में 10। तो पैटर्न ये है कि हर बार चेंज होता रहता है, आप कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते। आप क्लोज टेस्ट देख लीजिए, 25 के फर्स्ट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का नहीं था, 24 के सेकंड में 10 क्वेश्चन थे, 24 फर्स्ट में 10 क्वेश्चन थे, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो कभी भी कोई भी टॉपिक आ सकता है और कोई भी टॉपिक वहां से हटाया जा सकता है। टोटल 26 टॉपिक होते हैं, मेनली 13 टॉपिक हैं, उनमें से कोई से 6 से 7 टॉपिक एग्जाम में आने होते हैं। कब कौन सा आ जाए किसी को नहीं पता है, तो आपको सारे ही पैटर्न, सारे ही टॉपिक, सारे ही सब टॉपिक सब तैयार करने होते हैं। अब देखिए पैसेज बेटा, 25 के फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे, 5 थे, 5 थे, एक भी नहीं था, 5 थे। एंटोनियम 25 के फर्स्ट एग्जाम में आए ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ एंटोनियम नहीं आए। आप देखो 24 में 5 थे, यहां 5 थे, यहां 10 क्वेश्चन थे। तो कभी भी क्वेश्चन संख्या 5 या 10 या 0 हो सकती है। टॉपिक कौन कौन से हैं, देखो ये है। ट्रांसफॉर्मेशन इस बार पहली बार देखने को मिली थी, डेफिनेटली इस बार वापस फिर से पैजम्बल से 10 क्वेश्चन थे, 5 थे, 5 थे, 10 थे। आप और देखिएगा टॉपिक और भी थे, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आए इस बार, उससे पहले 5 क्वेश्चन थे, उससे पहले नहीं आए। तो अगर आप ये कहेंगे कि भाई 23 में नहीं आए थे तो बच्चों ने 24 में पढ़े ही नहीं, क्योंकि सर बच्चों ने कहा कि सर आते ही नहीं अब तो, और 24 में वापस आ गए। अब बच्चे कहेंगे सर 25 में तो आए नहीं थे तो इस बार भी नहीं आएंगे, क्या बेटा बेटा इस बार आ जाए वापस। तो आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं। वर्ड मीनिंग पहली बार आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। इडियम फ्रेजेस इस बार नहीं आई, पहले 5 क्वेश्चन थे, उससे पहले 10 क्वेश्चन थे। फ्रेजल वर्ब कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो पिछले 3-4 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है देखने को मिले पहली बार, बाकी पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया। पेयर वर्ड 5 क्वेश्चन थे, बीच में नहीं आए, उससे पहले 10 क्वेश्चन आए। तो ऐसा होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी लग सकते हैं। ये टोटल आपके हो गए 15 टॉपिक। इनमें से कुछ टॉपिक ग्रामर के हैं, कुछ वोकैब के हैं। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर है आपके लिए, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब भी है आप लोगों के लिए। कुछ जगह आपको ये सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि वोकैब ज्यादा आ रही है। अगर हम केवल वोकैब की बात करें, तो आप देखिए मैंने पूरा बेटा बनाया हुआ है। एंटोनिम कितने आए, सिनोनिम कितने आए। 25 के फर्स्ट में 16 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड थे, बाकी पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। 24 के सेकंड वाले में 16 क्वेश्चन थे, 24 के फर्स्ट में 17 क्वेश्चन थे, 23 के सेकंड में बेटा 30 क्वेश्चन वोकैब के थे। 10 एंटोनियम, 10 सिनोनिम, 10 इडियम फ्रेजेस, 50 में से 30 क्वेश्चन। 21 के फर्स्ट में 50 में 32 क्वेश्चन। तो कभी भी क्वेश्चन वोकैब के बढ़ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के बढ़ सकते हैं, ग्रामर के बढ़ सकते हैं, वोकैब घट सकता है। तो कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। आपको जो मैंने 15 टॉपिक दिए हैं, ये पूरे 15 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। अब पढ़ने कैसे हैं बेटा, आप इन 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे, तो उसके लिए हमने हेल मंथ में 2 क्लास तो बेटा मेरी पूरी हो चुकी है, और तीसरी क्लास जो है कल आएगी 23 अगस्त को। पहली क्लास जो हुई थी मेरी, वो हुई थी 16 अगस्त को। उसमें मैंने कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई थी, पूरी की पूरी ग्रामर। आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे आरपी चौधरी सर्च कीजिएगा, जहां आप ये क्लास देख रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, हेल मंथ वाले में आपको दिखाई देगा। इंग्लिश की पहली क्लास थी, कंप्लीट ग्रामर के नाम से थी, है ना, उस 16 अगस्त को हुई थी। उसमें मैंने आपको ग्रामर में एरर,
इंप्रूवमेंट जितने भी आ सकते हैं या फिलअप्स कंप्लीट कर लेते भाई हमने, है ना। उसमें लगभग हमने 180 से ज्यादा नए क्वेश्चन के बिहाफ से कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्वेश्चन तो 250 कर पाए थे हम, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मतलब उस क्लास के बाद आपको ग्रामर ना कहीं पढ़नी है ना कहीं रिवाइज करनी है। अगर आप वो क्लास आपने अच्छे से की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो एक बार फटाफट जाइएगा उस क्लास को बेटा, पहले ही 2 गुना स्पीड पे लेकिन कर लीजिएगा, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ेगी, मेरी गारंटी है ना। उसमें फिर चाहे एरर आ जाए, चाहे इंप्रूवमेंट आ जाए, फिलअप्स आ जाए, उसी टॉपिक से उसी क्लास के एनोटेशन वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हेलमंथ की जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां आप जाइएगा, वहां आपको एनोटेशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, है ना, लिखी हुई पीडीएफ है। वहां उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा। क्लास एक बार देखनी है लेकिन पीडीएफ 2 से 3 बार आपको रिवाइज करनी है, तो हेलमंथ फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर वो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिर दूसरी क्लास जो हुई थी बेटा मेरी, वो हुई थी 18 अगस्त को, उसमें हमने की थी वोकैबुलरी, आपने देखा होगा, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, पैजम्बल्स किए और सेंटेंस कंप्लीशन भी किया था भाई। सेंटेंस कंप्लीशन भी हमने इसी क्लास में किया था, सेंटेंस कंप्लीशन। और यहां आप देखिएगा कि 12-13 घंटे, सॉरी 11-12 घंटे क्लास थी, उसमें लगभग हमने 450 प्लस क्वेश्चन किए थे। और ये आप देखिएगा, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, और शायद क्या गारंटी लेता हूं कि इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला हो गए, मैच द लिस्ट वाले हो गए, इस बार उनके आने के चांसेस हैं। ये क्लास जो है बेटा 18 अगस्त को शाम को 4 बजे सेम चैनल पे हुई थी, तो यहां से क्या है, आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन पूरा रिवाइज हो जाएगा, जितना भी कॉम्प्रिहेंशन होता है वो, ठीक है। अब बात आती है वोकैबुलरी की। तो वोकैब का शुरुआत जो हम करने वाले हैं, वोकैब का तांडव जो करने वाले हैं, वो हम करें कल 23 अगस्त को शाम को 4 बजे सेम चैनल पे क्लास होगी। उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें लगभग हम 1,000 से ज्यादा वर्ड करने वाले हैं, है ना। वोकैब की एक्चुअली 2 क्लास आएंगी, एक कल और एक इन फ्यूचर आपको कर दी जाएगी अपडेट, वो क्लास आएगी। कल वाली क्लास में ये टॉपिक होंगे, एंटोनियम, सिनोनिम, इडियम फ्रेज और बोरोड वर्ड्स। वोकैब के टोटल होते हैं टॉपिक 7 में से 4 टॉपिक लगभग कल हो जाएंगे, 5 और 2 टॉपिक हो जाएंगे परसों, मतलब क्लास एक्स्ट्रा आएगी तब। इसके बाद एक और क्लास होगी, वो 5, 6 या 7 तारीख को होगी। उस क्लास में टॉप मोस्ट 500 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो मिक्स होंगे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो वोकैबुलरी हो। मतलब आप ये देखिए, टोटल 5 क्लास इंग्लिश की बन गई हैं आपकी। हर एक क्लास 10 से 11 घंटे की है, मतलब लगभग 50 से 55 घंटे अगर आप इंग्लिश पढ़ लें, भले ही उसको 2 स्पीड में पढ़ के उसे आप 20, 25, 30 घंटे में पूरा कर लें, लेकिन अगर आप ये चीज भी कर लेते हैं तो अभी भी आपके 150 प्लस स्कोर आराम से इजिली आपके एनडीए सेकंड 2025 वाले एग्जाम में बन सकता है, बशर्ते आपने क्लास को समझा हो, अच्छे से पढ़ा हो, अपने डाउट क्लियर किए हो, और वो जो पीडीएफ है जो हेलमंथ की आपके चैनल में मिलेगी आपको, उसको आपने 2 से 3 बार रिवाइज किया है। अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं तो इन 4 क्लास से, और 5वीं क्लास जो है आपकी वो होनी है सिर्फ क्वेश्चंस की। अगर आप ये 5 क्लास अच्छे से कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा आपको 150 प्लस क्वेश्चन, सॉरी 150 प्लस मार्क्स आराम से इजीली आप एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार फिर मैं कराता हूं रिवाइज। 16 अगस्त को क्लास हुई है, 18 अगस्त को हुई है, कल वो कैब की है 23 अगस्त को, एक 28 अगस्त को आएगी वो कैब की, और एक आएगी 4 से 5 सितंबर को या 6 सितंबर को, वो होगी कंप्लीट प्रैक्टिस। लगभग उसमें 500 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। इन 4 क्लास में जो है ना बेटा, जितने क्वेश्चन हुए हैं, जो पैटर्न समझाया गया है, वो सारा पीवाईक्यू बेस समझाया गया है। इसमें जो एग्जांपल मैंने लिए हैं वो सारे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन थे, सारे पीवाईक्यू वाले ही पेपर से मैंने पेपर उठाए थे, क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप ये 5 क्लास इंग्लिश की कर लेते हैं, तो आई गारंटी, हमारी टीम गारंटी लेती है कि बेटा आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 क्लास से देखने को मिल जाएंगे, और आप आराम से 150 प्लस स्कोर आराम से इजिली कर पाएंगे। तो जल्दी फटाफट ट्यून कीजिए अपनी क्लासेस को, फटाफट कर लीजिए क्लासेस सारी, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, मैथमेटिक्स की हो, या कोई भी क्लास जो आपके हेलमंथ में चल रही है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी के साथ साथ अपनी पूरी टीम की गारंटी ले सकता हूं कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको हेलमंथ में, वो सुटेबल नहीं है, वो मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सुटेबल है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो मिलेंगे कल 23 अगस्त को वोकैब की क्लास में, कल करेंगे वोकैब का तांडव। तब तक बेटा स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।